नमस्कार दोस्तों, चाणक्य की पाठशाला डे 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा उद्देश्य है कि आचार्य के कुछ चुनिंदा श्लोकों को मैं आप लोगों को अवगत कराऊं, और यही सोच करके मैंने कुल 10 एपिसोड बनाने को सोचा है, जिसमें से आचार्य ने जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। वित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृदुना रक्ष्यते भूपः, सत्स्त्रिया रक्ष्यते गृहम। अर्थात कि धन से धर्म की रक्षा होती है। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आदमी के पास धन रहता है तभी वो तीर्थ यात्रा करने जाता है या किसी भी धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान करता है, तो उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि धन से धर्म की रक्षा होती है। आगे कहा है उन्होंने कि विद्या योगेन रक्ष्यते, और विद्या अभ्यास से रक्षित होती है। यदि हम विद्या का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो हमको भूल जाएगी, इसलिए हमेशा अभ्यास करना चाहिए, तभी हमारी विद्या की वृद्धि होगी और हमारी विद्या सुरक्षित रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि मृदुना रक्ष्यते भूपः, राजा जो है अपने राज्य की रक्षा करता है मृदुना, अपने मृद स्वभाव से। बहुत कड़क राजा होगा, बहुत कठोर राजा होगा, तो उसका राज्य बहुत दिनों तक स्थायी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा शासक को मृदु होना चाहिए, मृदु स्वभाव का होना चाहिए। मृदु स्वभाव से भी आदमी बहुत कुछ अपने मन की बात, प्रजा के हित की बात करवाता है। आगे उन्होंने कहा है कि सत्य स्त्रिया रक्ष्यते गृहम, सदाचारी स्त्री, सत्य स्त्री ही अपने घर की रक्षा करती है। चलिए अगला श्लोक देखती हूँ कि अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रमाचारम अन्यथा, अन्यथा कुवचः शांतम लोकाः क्लिश्यन्ति चा अन्यथा। आजकल देखा जाता है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं मानते हैं धर्म कर्म को, वो निंदा ही करते हैं कि अरे ये सब ढोंग है, ऐसा मानते हैं, देखने में आता है। इसी को आचार्य ने इस श्लोक में समझाने का प्रयास किया है कि विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, विद्वान व्यक्ति के विद्वत्ता की, उसके विद्वत्ता की बहुत से लोग निंदा करते हैं, अरे तो ढोंगी है। शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, मतलब शास्त्र क्या है, हमारे वेद हैं, उपनिषद है, और भी ग्रंथ हमारे जो प्राचीन जो आर्ष ऋषियों द्वारा कहे गए, हमारे ब्रह्म ऋषियों द्वारा कहे गए हैं, वो हमारे शास्त्र हैं, उनमें लिखी हुई बातों को बकवास बताते हैं कि नहीं, अरे कुछ नहीं है सर। तो ऐसा आचरण करने वाले और शांत और गंभीर रहने वाले व्यक्ति को पाखंडी कहते हैं, कुवचः कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसा कहने वाले, ऐसे विचार रखने वाले लोग क्या करते, क्लिश्यन्ति, क्लिश्यन्ति मतलब कि कष्ट उठाते हैं। इसलिए दोष पर दोष कभी नहीं देखना चाहिए, आत्मदोष देखिए, पर निंदा पर दोष नहीं करना चाहिए। आचार्य का बतलाने का तात्पर्य इस श्लोक में यही है। अगला श्लोक एक और ले लेती हूँ। हाँ, एक श्लोक और ले लेती हूँ, सुनिएगा कि जन्म मृत्यु हुई यात ये को, भुनत्येकः शुभाशुभम, नरकेषु पतत्येक, एको याति पराम गतिम। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य दुनिया में अकेले आता है, अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार से अकेले ही अपने पाप और पुण्यों का भोग भी करता है। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी या मेरे पति बहुत धार्मिक हैं और हम दुराचारी हैं तो मेरे पति का किया हुआ अंश हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने अपने कर्मों का स्वयं फल का भोगने वाला होता है। यही बताया आचार्य ने कि जिस प्रकार से जन्म लेता है और अकेले मरता है मनुष्य, उसी प्रकार से अकेले ही अपने पाप और पुण्य का फल भी भोगता है। अकेले ही वह जितना भी कष्ट उठाना होता है वह अपने पाप कर्मों का अकेले ही उठाएगा, या जितना सुख मिलना होगा वह भी वह अपने
कर्मों का, अपने शुभ कर्मों का अकेला ही भोगता है। उसे नरक का दुख भी अकेले ही उठाना पड़ता है। नरकेश पतति एक, नरक में अकेले ही पतति माने गिरता है। और याति पराम गतिम, और मोक्ष की जो प्राप्त होती है, ज्ञानात रीति ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान ज्ञानी हो जाता है, इससे मोक्ष की प्राप्त होती, तो वो भी उसको अकेले ही प्राप्त होती है, कोई उसके साथ नहीं जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है आचार्य का कि अपने अपने शुभाशुभ कर्मों का फल व्यक्ति अकेला ही भोगता है। संसार में व्यक्ति अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, और अकेला ही अपने समस्त कर्मों का, चाहे शुभ हो या अशुभ है, वो अपने कर्मों का फल भोगता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले कुछ चुनिंदा श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।